तो नमस्कार दोस्तों, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो है 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल यह दिन जो है ये छोटा मोटा दिन नहीं है। आपको बता दें, इस दिन को एक ऐसे शख्स की जन्म हुई थी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये हमारे दिल में और हमारे समाज में आज भी ये जिंदा है, आज भी ये जीवित है, क्योंकि इनके जो अनमोल विचार थे वो ये थे कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समता और भाईचारा सिखाता है। ऐसे धर्म को मैं मानता हूं जो स्वतंत्रता सिखाता है, जो समानता सिखाता है, जो भाईचारा सिखाता है। आदर्श समाज, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आदर्श समाज किसे कहा था? वह समाज जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो, भ्रातृत्व हो, उस समाज को ही आदर्श समाज कहा गया था। दोस्तों, मित्रों, आपको बता दें, जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप किस परिवार में जन्म रखते हैं, जरूरी ये है कि आपके अंदर जज्बा कितना है, आप किस तरह की क्रांति समाज में लाना चाहते हैं। जिसको सताया गया है ना समाज में, जिसका शोषण किया गया है, जब उनका ईगो हर्ट हुआ है और उन्होंने समाज में जब परिवर्तन लाने की कोशिश की, तो वैसे लोग ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बने। आपको बता दें कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब प्राथमिक शिक्षा कर रहे थे तो उस समय तमाम तरह की समस्याएं हमारे देश के अंदर आप देख रहे थे कि जाति पाति, धर्म, मजहब को लेकर के, उच्च जात नीच जात को लेकर के बहुत सारी असमानताएं थी, डिस्क्रिमिनेशन था, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को यहाँ पे नहीं पढ़ने दिया जाता था। मेरे दोस्तों, अगर आपके अंदर पढ़ने का जुनून होगा ना, यहाँ लोग आपको नहीं पढ़ने देंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमेरिका में गए, अमेरिका से पढ़ाई की, फिर इंग्लैंड से पढ़ाई की। पढ़ाई में वो ताकत होती है, पढ़ाई उस शेरनी के दूध के समान होता है कि जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। इसलिए शिक्षा से कोई समझौता मत कीजिएगा। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हम याद करते हैं तो क्यों याद करते हैं? क्योंकि इनको भारत का पहला जो है ना कानून मंत्री बनाया गया था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान के रचयिता हैं, जिन्होंने 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान का क्या किया था? रचना किया था। ऐसे ही हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद नहीं करते हैं। इनकी जो सबसे दृढ़ संकल्प था वो ये था कि जब तक मैं समाज से छुआछूत की भावना को खत्म नहीं कर दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, और उन्होंने करके भी दिखाया। इसलिए आपके जीवन का भी कुछ लक्ष्य होना चाहिए। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा, इस समाज में जो भी भेदभाव चल रहा है, उच्च जात नीच जात या महिलाओं के साथ जो शोषण चल रहा है, मैं किसी भी कीमत पे इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा और इसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तो आइए आज के इस सेशन में हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की चर्चा करते हैं, जानते हैं बाबा साहब की कुछ ऐसी बातें जो आपको अभी तक ये पता नहीं होगा। सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में आप लोग जानिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था, नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपको बता दें कि इनके बचपन का नाम भीवा था। बचपन का नाम क्या था? भीवा था। पिताजी का नाम रामजी सतपाल था और माता का नाम भीमाबाई, इनके पत्नी का नाम रमाबाई था। आपको बता दें कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में, यहाँ पे 55 है, 56 ईस्वी में डेथ हुआ था इनका। और आपको बता दें कि दिल्ली में इनका डेथ हुआ था। कहाँ पे? निधन की बात करें तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का निधन जो हुआ था वो दिल्ली के अंदर हुआ था। आपको बता दें कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। इनके बहुत सारे रचनाएं हैं, बुद्धिज्म एंड हिज धम्मा और इन्हीं की रचना है, जिनमें अंत में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हिंदू धर्म में इतना सताया गया कि आगे चल करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बौद्ध धर्म, जिसके संस्थापक हमारे बुद्ध थे, उनके उस धर्म को अपनाना पड़ा। क्योंकि हिंदू धर्म में आज भी आप देखेंगे कि लोग जाति पाति, धर्म, ऊंच नीच, इन सब चीजों में लगे हुए हैं। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बता दे कि इनकी राष्ट्रीयता जो है भारतीय है, भारत में इनका जन्म हुआ। पत्नी का नाम रमाबाई था और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है, इनके एक बच्चे का नाम यशवंत अम्बेडकर था। आपको बता दें बच्चे का नाम यशवंत अम्बेडकर था और निवास राजगृह मुंबई था। आगे चल करके बाबा साहब को कौन सा धर्म अपनाना पड़ा? बौद्ध धर्म। इस धर्म की विशेषता यह है। तो मित्रों, दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़ी और भी घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और इस तरह का वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।